नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। बात है सफलता का। वर्ष 2024 चालू हो गया है और 2024 आपकी सफलता का वर्ष है। बहुत सारे अवसर हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास अवसर नहीं है, तो ये बात कभी साबित हो सकती थी सही, लेकिन आज की डेट में अगर हम 2024 की बात करें तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि पर्याप्त अवसर हैं। बस आपको देखना है कि आप तैयार हैं या नहीं है, और सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षक भर्तियों की। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, देखिए, शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप किस तरह के शिक्षक बन सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, मेरी क्वालिफ़िकेशन म्यूजिक में है, तो मुझे सीटेट का फॉर्म भर देना चाहिए। म्यूजिक के लिए कहीं भी सीटेट, बीएड, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो पूछते रहते हैं, कंफ्यूज है, उनको मालूम भी नहीं है कि म्यूजिक से टीचर बनने के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही बीएड की ज़रूरत होती है। बीएड की ज़रूरत केवल एक परीक्षा में होती है म्यूजिक टीचर बनने के लिए, वो है उत्तर प्रदेश का एलटी ग्रेड वैकेंसी। एलटी ग्रेड में अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप म्यूजिक में टीचर नहीं बन सकते। पिछली बार तक का ये था, लेकिन ये नोटिस किया गया है कि एलटी ग्रेड से बीएड हटाना चाहिए, और इस बार शायद विज्ञापन में एलटी ग्रेड में म्यूजिक में बीएड ना आए। दूसरी बात यह है कि इस समय बिहार प्रदेश ने अपने लिए शिक्षकों के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। सबसे बड़ी भर्तियों का रिकॉर्ड बनाने में बिहार इस समय आगे हो गया है। बिहार, जहाँ पे कभी कोई वैकेंसी नहीं आती थी, कोई बहाली नहीं आती थी, वहाँ के सभी छात्र बाहर नौकरी खोजते थे, वहाँ आज की डेट में नौकरियों का द्वार खुला हुआ है। जब से जेडीयू और आरजेडी की गवर्नमेंट आई है, तब से वहाँ पे बिहार में बहार है। बहुत बड़ी बड़ी नौकरी उन्होंने दी है, और चंद महीनों क्या, चंद दिनों में जो लोग सड़क पे थे, 5,000 कमाने में उनको दिक्कत हो रही थी, वो 65,000, 50,000 तक की सैलरी उठाने लगे हैं। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में 18-10,000 में पढ़ा रहे थे, वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पीजीटी टीचर नियुक्त हो गए हैं। और बिहार की सरकार ने यह काम केवल बिहार के लोगों के लिए ही नहीं किया, वरन भारत के सभी राज्यों के लिए उन्होंने अपने द्वार खोल दिए। जो भी बिहार में आना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, वो अप्लाई कर सकता है। एक परीक्षा लेते हैं एस्टेट की, और दूसरी परीक्षा लेते हैं सीधे बीपीएससी के थ्रू जॉब की। उन्होंने जो बीपीएससी को ये चीज़ दिया है रिक्रूटमेंट करने का, वो बहुत सही डिसीजन है उनका। डिसीजन इसलिए सही है क्योंकि देखिए, जो लोक सेवा आयोग का होता है, स्टेट लोक सेवा आयोग का, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, तो वहाँ से कुछ इस तरह की गड़बड़ की चीज़ें नहीं होती हैं, या होती हैं तो बहुत कम होती हैं, मतलब चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो इन्होंने बीपीएससी को जिम्मेदारी दे दी कि शिक्षकों की भर्ती कराई जाए। अब शिक्षकों की भर्ती वहाँ बहुत ही फेयर केस में हो रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, गड़बड़ हो रहा है। मैं कहता हूँ गड़बड़ नहीं हो रहा, कि जबकि मेरे इंस्टीट्यूट के वो छात्र जो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे, सीपी स्मार्ट क्लासेस से जो छात्र काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, उनमें से सैकड़ों छात्रों की नौकरी लग गई है इन दो भर्तियों में। बीपीएससी 1.0, 2.0, अभी आ रही है 3.0, जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। ये तो हो गई बात बिहार की। अब भाई, बिहार वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, नौकरी निकल रही है, बहाली हो रही है, स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है, तो उनके लिए तो बिल्कुल सुनहरा अवसर है। अपने राज्य में नौकरी, अपने घर में नौकरी, अपने ज़िले में नौकरी, इससे अच्छा और क्या चाहिए।
बाकी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के कल्चर में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो लोग वहाँ जाके एडजस्ट हो जाते हैं, नौकरी कर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी पहुँच रहे हैं बिहार में नौकरी के लिए, लेकिन इसके आगे फिर बिहार में झारखंड, छत्तीसगढ़ तो वो तो पहुँच ही जाएंगे। उसके अलावा अन्य राज्य के लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं नौकरी करने के लिए। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने हाल ही में देखा होगा, अब इसमें चल रहा है 60,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती हो रही है, और ये रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में इतने सिपाहियों की भर्ती आज तक कभी हुई नहीं है। इसके साथ साथ दरोगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की भर्ती हो रही है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती हो रही है। और आगे जो पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है वो LT ग्रेड, TGT, PGT और GDC, इन सब की न्यूज़ मिल रही है। इन सब की भी भर्तियाँ आने वाली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती होनी थी वो बीच में रुकी हुई थी। देखिए अभी नई सरकार वहाँ बनी हुई है, तो धीरे धीरे वो भी शुरू होगा, उनके लिए भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, PSU की जॉब या फिर बैंकिंग की जॉब, सब जगह अवसर आपके पास उपलब्ध हैं। 2024 में अपनी नौकरी पक्की कर लीजिए। अभी 2 ही 3 दिन निकला है, 365 दिन होते हैं पूरे साल में। बस आप एक प्रण कर लीजिए, अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि 2024 के बाद जब हम 2025 में जाएंगे तो उस समय 2025 में हमारे पास बेरोजगार का टैग नहीं रहेगा, हम एक पोस्ट पर रहेंगे। अगर आपने ये तय कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता इसके लिए। भाई जब आप कोई प्रण कर लेंगे, कोई आप चीज़ तय कर लेंगे, कोई डिसाइड कर लेंगे, तो उसके लिए आपको पेन भी लेना पड़ेगा। और जब आप पेन लेंगे तो आप उसके लिए काम भी करेंगे। तो CP स्मार्ट क्लासेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से सफलता की राह निकलती है। जुड़िए CP स्मार्ट क्लासेस से और सफलता के पथ पे चलिए हमारे साथ। सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको कोई नहीं बताता, वो केवल CP स्मार्ट क्लासेस में बताए जाते हैं। और इसका जो है सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं, 10-12 हज़ार स्टूडेंट तो मेरे मोबाइल में ही उनके नंबर फीड है, जिन्होंने CP स्मार्ट क्लासेस से कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो जो भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी गाइडेंस चाहते हैं, वो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से अगर उनका मैसेज आता है तो उनको रिप्लाई मिलता है। और अगर हम बात करें कि क्या आवश्यक है सफलता के लिए, क्या आवश्यक है, तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज़ क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा है हार्ड वर्क, तीसरा है लक और चौथा है बेस्ट गाइडेंस। आप बताइए कि इनमें से क्या चीज़ होनी चाहिए जिसे सफलता मिल जाए। केवल एक ही ऑप्शन दीजिएगा, जिसका सही होगा मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि हाँ आपका सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।